नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राहुल गांधी के राजस्थान चुनावों में भाजपा कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर के बयान पर कहा कि कांग्रेस की टक्कर बीजेपी से नहीं बल्कि खुद से है। कांग्रेस में दो खेमे हैं, एक गहलोत और एक पायलट। इनमें टिकटों को लेकर टकराव है। दोनों खेमे चाहते हैं कि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट मिले। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि पायलट की चुप्पी तूफान के आने से पहले की शांति है। पायलट ने जितना अपमान सहा है उसे कोई नहीं भुला सकता। नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता को लेकर भी बयान दिया। आज नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अजमेर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की टक्कर कांग्रेस से है। एक खेमे का नेतृत्व पायलट कर रहे हैं तो एक खेमे का नेतृत्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। टक्कर इस बात की है कि सीटों की बंदरबाट में कौन सा खेमा बाजी मारेगा। इसका उदाहरण अजमेर में भी देखने को मिला, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आपस में लात घूंसे चले। नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि जब किसी को भ्रष्ट, नालायक और निकम्मा कहा जाए, ऐसा अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। यह टकराव और खेमा इस सरकार की समाप्ति के साथ ही खत्म होगा। और उसके बाद में कल परसों दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की जयपुर की महासभा। इसके बाद इन सारी स्थितियों को देखते हुए और जिस प्रकार परिवर्तन यात्रा को जनता का सहयोग मिला है, इस सरकार की विदाई तय है। इस सरकार के चलते आज राजस्थान आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ चुका है। राजस्थान हाई फिजिकल स्ट्रेस में आ गया और मुख्यमंत्री जी बिना बजटीय प्रावधान के सरकारी धन का दुरुपयोग करके अपना खुद के महिमा मंडन में लगे हुए हैं। डिजाइन बॉक्स कंपनी, एक निजी कंपनी, उसके माध्यम से 2000 करोड़ के विज्ञापन, वीडियो कंटेस्ट और यूट्यूबर्स को अंगेज करके सरकार अपने खोए जन आधार को ढूंढना चाहती है। सरकार ने विधानसभा के अंदर ये कहा कि हम 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन बांटेंगे। फिर मुख्यमंत्री जी मुकरे और 95 लाख महिलाओं को दरकिनार करके 40 लाख स्मार्टफोन बांटने की बात कही। और अब तक 18 लाख टेलीफोन उन्होंने बांटे हैं। और इस टेलीफोन खरीद के अंदर भारी घोटाला हुआ है। टेलीफोन सैमसंग और ऐसी कंपनियों के हैं जो जिसमें 2G स्पेक्ट्रम के उपकरण लगे हैं। और इसी कारण से यहाँ वार्ड नंबर 80 के अंदर राशिदरा के अंदर टेलीफोन फटा और एक महिला का पूरा कमरा जल गया। दूसरी ओर इन्होंने अन्नपूर्णा किट के नाम पर 1 करोड़ NFSA परिवार को सोयाबीन का तेल, मिर्च, धनिया, हल्दी बांटने का काम किया। अब तक 22 सैंपल फेल हो गए। राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर 22 सैंपलों के माध्यम से लैब ने कहा जांच के पश्चात कि ये अस्वास्थ्यकर है। इस अन्नपूर्णा किट में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ। 2 मंत्रियों के सर फुटोबल हुए। खाद्य और रसद मंत्री ने कहा कि 3000 करोड़ की ये योजना रसद विभाग की है। वित्त विभाग के जिसके मंत्री मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको सहकारिता विभाग में स्थानांतरित की। कॉन्फर्ट के माध्यम से एक टेलर में निविदा जारी हुई। हर जिले के अंदर 50 करोड़ का जिसने पोषाहार वितरण का काम किया, उसकी अहर्ता रखी। वही कंपनी भाग ले सकती है, वही फर्म भाग ले सकती है। नतीजा ये हुआ कि पूरा राजस्थान का ठेका उस राणावत कंपनी को मिल गया, जिन्होंने अभी इतना पैसा कमाया कि गहलोत साहब का एक सरकार का पुराना हेलीकॉप्टर भी उसने एक्शन पर खरीद लिया। भारतीय जनता पार्टी के शासन आने के बाद इस महाघोटाले की हम जांच करवाएंगे। 100 यूनिट बिजली दूर की कौड़ी साबित हुई।
जनता के बड़े हुए बिल आए और अजमेर में 80 जगह पर इस बिलों की होली जलाई गई। फसल बर्बाद हुई, किसान मांग करता रहा और इन्होंने गिरदावरी नहीं कराई। लंपी के अंदर, इस जिले के अंदर बड़ी संख्या में लगभग 80,000 पशु कालकलवित हुए और बहुत थोड़े सा हजारों की संख्या में, वो भी कुल पूरे राजस्थान में 41,000 पशुपालकों को 40,000 रुपये देकर इन्होंने अपनी बजटीय घोषणा को पूरा कर लिया। राजस्थान के अंदर हालात ये हो गई कि अब ये सरकार अपने कांग्रेस के कल्चर और वर्कर पर विश्वास नहीं कर रही। ये सिर्फ विज्ञापनों के आधार पर चुनाव लड़ रही। टक्कर है, टक्कर कांग्रेस के दो खेमों में है। एक खेमे का नेतृत्व तो पायलट साहब कर रहे हैं और एक खेमे का नेतृत्व गहलोत साहब कर रहे हैं। टक्कर इस बात की है कि सीटों की बंदरबाट के अंदर कौन सा खेमा बाजी मारे, और टक्कर है अजमेर के अंदर। आपने टक्कर का वो दृश्य देखा होगा जब रलावता साहब और धर्मेंद्र जी दोनों के समर्थक लात घूसों के अंदर आपस में घूसे चला रहे। टक्कर इस बात की है, वरना कोई टक्कर नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी वही मुख्यमंत्री जिन्होंने पिछली बार अपने शासनकाल में कहा था मैं मुख्यमंत्री नंबर 1 हूँ, और जब गए तो 21 लोगों को छोड़कर गए थे। इस बार ये लाल डायरी और नाथी के बाड़े की सरकार की विदाई धूमधाम से हो। ओपन एजेंसियों को टैक्स पेयर का पैसा सरकार जिस प्रकार लुटा रही है और बिना वित्तीय प्रबंधन के सरकार जिस प्रकार की बंदरबाट कर रही है, राजस्थान की वित्तीय हालत, इकोनॉमी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह करके यह सरकार जाएगी। अब तो निगम और बोर्डों में, अभी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों ने आंदोलन इसलिए किया कि 1,000 करोड़ रुपया राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से सरकार ने अपने कंसोलिडेट फंड में ट्रांसफर करा के बंदरबाट की। 1,500 करोड़ रुपए आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन निगम के संपत्ति को लीज में रखकर सरकार ने लोन लिया। आज सरकार के पास कर्मचारियों की तनख्वाह और वेतन का पैसा नहीं। सरकार की ट्रेजरी में आज संवेदकों का पैसा नहीं होने के कारण से बिल अटे पड़े हैं, और सरकार ने जो वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते हुए जीपीएफ का लाभ देने के लिए कर्मचारियों को, वो लाभ सरकार दे नहीं पा रही। सरकार ने अपने जीडीपी का 42% लोन लेकर इस वित्तीय वर्ष में देश के अंदर सर्वाधिक लोन लेकर राजस्थान की इकोनॉमी को धराशायी कर दिया। और इस सरकार को ब्यूरोक्रेट और विज्ञापन एजेंसी चला रही है। यहाँ स्मार्ट सिटी में अजमेर में अन्ना सागर को जिस प्रकार छोटा किया गया और एनजीटी के आदेश के बाद 24 करोड़ के काम जो अन्ना सागर के कैचमेंट एरिया में किए, 64 करोड़ के काम जो अन्ना सागर के कैचमेंट एरिया में किए, खेल ग्राउंड में दुकानें बना दी गई। एनजीटी के आदेश पर अब तोड़ने के आदेश हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले के अंदर जांच कराएगी, उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगी और आने वाले समय में ये भ्रष्ट कार्य को करने वाले कर्मचारी और नेता दोनों को कटघरे में खड़े करेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सबसे शर्मनाक हार होगी, क्योंकि लूट और झूठ और सपनों को बेचने का काम अब जादूगर सरकार में सामने आ गया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही, और जनता है कि वो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी की चारों टांगें तोड़ने को तैयार खड़ी है। इसी अजमेर से आरपीएससी को भ्रष्ट बताते हुए जिन सचिन पायलट जी ने जन आक्रोश यात्रा की थी और ये कहा था कि नौजवानों को जयपुर में जाके कि आपके पैरों के फपोले को मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा, इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, आज वो भी मुकर गए। और मैं समझता हूं कि अंतर्द्वंद के दम पर ये चली सरकार अब 2 सप्ताह की सरकार बची है।
इस 6 तारीख से लेकर आगामी महीने की 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता आ जाएगी। सरकार का वैधानिक कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इस जिले के अंदर सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज हमारी समन्वय समिति की बैठक, उस बैठक को लेने में आया हूँ। हमने कार्यकर्ताओं से खुला संवाद किया है। परिवर्तन यात्रा के अंदर लोगों ने जो काम किया उसके लिए धन्यवाद दिया। यहाँ प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक रैली हुई उसके लिए धन्यवाद दिया। हमारा अभी जो संकल्प पत्र जिसके आधार पर हम भावी समय में अब बात करेंगे जनता के मुद्दों को, वो संकल्प पत्र में क्या क्या मुद्दे होने चाहिए अजमेर ज़िले से, उसकी बात की। अजमेर ज़िले के अंदर बिशुलपुर के पानी को लेकर जिस प्रकार की थोथी और गंदी राजनीति की गई और जिस प्रकार यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लोग में जो हमारे हड़ताल रखने के बाद भी किसानों को उस बीमा का लाभ नहीं मिला, इस सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और अब हमारा संघर्ष विधानसभा में होगा, बूथ पर होगा। हमारी बूथ कमेटियां तैयार हैं और हम पूरे मुस्तैदी से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना था। आपको कोई बात कहनी है तो पूछनी है मुझे।